गंगा जमुना तहजीब जो ये उदाहरण देने वाले ना केवल और केवल बरगलाने के लिए और ना पारस्परिक संबंध का झूठा फरेब फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये गंगा जमुना तहजीब वाले नहीं है। अगर ये गंगा जमुना तहजीब वाले होते ना, मैं बता रही हूँ कहाँ दिखे आपको 500 हमारे मुस्लिम भाई जिसने निकिता तोमर के पक्ष में आके अपना वहाँ दिया। यहाँ पर तलवार और बंदूक लेकर निकलते हैं, किसी को ठोक जाते हैं, पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मोमबत्ती लेकर हाथ में चलने पर गिरफ्तारी हो जाती है। अरे धर्म के नाम पे तुमने बंटवारा कर दिया तो जाते क्यों नहीं हो अपने बाप के यहाँ? भाई हमारी खा के हमारी बहन बेटियों को टारगेट क्यों कर रहे हो? एकता अखंडता समरसता को अगर तोड़ने की कोशिश की तो उनको इस बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं यहाँ कैमरे के माध्यम से कह रही हूँ, मैं अगर इन लोगों ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और हमारी बहनों को टारगेट किया गया तो अब जो है हम शस्त्र स्वयं उठाएंगे। शस्त्र स्वयं उठाकर, और जो भी ये हलाला की पैदाइश है ना, इनको हमारे दलित भाइयों को भी, जब दलित और मुस्लिम भाई भाई हैं तो जब हलाला किया जाता है तो मौलवियों को ही क्यों मजा दिया जाता है? उनको मुस्लिम भाइयों, हमारे दलित भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए हलाला का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। मथुरा के मंदिर में दो जने घुसते हैं, वहाँ पर लोगों से मीठी मीठी बातें करते हैं और धीरे से छुपके से नमाज पढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर वो क्या साबित करना चाहते थे वहाँ छुप के नमाज पढ़कर? अगर उस पकड़ा गया तो उनका कहना था कि हम लोग आपसी प्यार बढ़ाने के लिए कर रहे थे। तो आपसी प्यार तो मस्जिदों में हनुमान चालीसा गा कर भी दिखाया जा सकता था। आखिर मंदिरों पर ही हमला क्यों किया गया, मंदिरों के अंदर जाकर क्यों गया? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कामनी झा जी। तो मैम, किस तरीके से देखती है मंदिर में अब ये यहाँ तक कि मंदिर के अंदर घुसकर नमाज पढ़ा जाता है, वो भी धोखे से? इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मैं सर्वप्रथम यूथ मीडिया की जितने भी जनता मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मेरा अभिवादन। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहती हूँ, मथुरा के नंद बाबा मंदिर में जो दो व्यक्तियों के द्वारा वहाँ नमाज अदा की गई और बदले में कहा गया कि वो पारस्परिक एकता को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व की घटना बताना चाहूँगी। दीपक शर्मा जो कि वहाँ ताजमहल पर जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी और वहाँ पर पुलिस की गिरफ्तारी हो गई। मेरा वहाँ के हिंदुओं और सनातनियों से अपील है कि जब वो दो व्यक्ति वहाँ पर मिले गए तो उनको क्यों नहीं थप्पड़ों से जड़ा गया? क्यों नहीं उनको पुलिस थाने में, क्यों नहीं पुलिस प्रशासन ने उनको ये किया? क्या पारस्परिक सौहार्द के लिए केवल सनातन धर्म को ही टारगेट करना आप लोगों को मिलता है? आखिर कब तक सनातन धर्म के लोग जो है वो टारगेट होते रहते हैं? एक कार्टून पर हत्या कर दी जाती है। आप फ्रांस का मामला देख रहे होंगे। उसका विरोध करने पर कल मेरी जो फ्रेंड है संगीता सिंह, जो कि अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे प्रताप चंद्रा जी, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके हाथ में सिर्फ कैंडल और मोमबत्ती थी। क्या कैंडल और मोमबत्ती से पुलिस प्रशासन, जो कि फ्रांस का सपोर्ट करने पर उनकी गिरफ्तारी हुई और रात भर महिला को जो है पुलिस स्टेशन में रखा गया। आज उसकी सुबह सुबह जमानत हुई संगीता सिंह की। तो आखिर इतनी सारी चीजें सनातनियों पर क्यों? पारस्परिक संबंध बनाने के लिए केवल सनातन ही उनको मिलते हैं। आखिर इतना जो ये चीजें हो रही है इस प्रकार की, आखिर क्यों हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? जी, अगर यही सब अपना दिखाना था इनको कि हाँ आपस का प्यार, तो ये तो मस्जिदों में बैठकर हनुमान चालीसा वहाँ पर चलाकर दिखाते कि हाँ हम लोग आपस में प्यार बना के रखेंगे। मस्जिदों से भी तो हो सकती थी ये चीज़, या वहाँ पर आरती करवा देते किसी लोगों को, पर वहाँ पर क्यों नहीं है? मैं बताना चाहूँगी आपको कि आजकल के जो मुस्लिम हैं, जिहादी हैं, सर्वप्रथम मुस्लिम कोई जो है धर्म नहीं है बल्कि एक मजहब है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये दलित भाइयों को बरगलाने के लिए ना इतना अच्छा, मतलब वो कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुसलमानों के वो थे। मैं बताना चाहूँगी, किसी भी वाल्मीकि जयंती के मौके पर किसी भी मदरसे में, किसी भी मस्जिद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो तक नहीं लगाई गई। और ये जो है हमारे कुछ जो वामपंथी विचारधारा के दलित भाइयों, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ, लेकिन जो वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं वो इनको अपना बाप समझकर बैठे हुए हैं। सर्वप्रथम मैं बता दूं, ये जो मजहब है, इस्लाम जो मजहब है, इसमें सिर्फ औरतों को खरीद और फरोख्त की रखे थे। हलाला में क्यों नहीं जिम्मेदारी देते आप? हमारे भाइयों को भी अधिकार मिलना चाहिए, हमारे दलित भाइयों को भी। जब दलित और मुस्लिम भाई भाई हैं तो जब हलाला किया जाता है तो मौलवियों को ही क्यों मजा दिया जाता है? उनको मुस्लिम भाइयों, हमारे दलित भाइयों को भी मौका मिलना चाहिए हलाला का। तो ऐसा भी होना चाहिए ना, तभी तब पारस्परिक सौहार्द बनेगा, जब हलाला में मौका हमारे दलित भाइयों को भी मिलेगा। लव जिहाद की बात करते हैं। लव जिहाद पर इन लोगों से एक शब्द नहीं बोला जाता है और मंदिरों में जाकर ये सब दिखाकर प्यार दिखाते हैं अपना। जहाँ लव जिहाद की बात आती है वहाँ ये लोग शांत होते हैं। जहाँ हिंदुओं को मारने की बात आती है, कोई मुस्लिम हिंदू को मार देता है, तो वहाँ ये लोग चुप रहते हैं। इस चीज़ को किस तरीके से? मैं आपको बताना चाहूँगी, आदर्श नगर में एक व्यक्ति, आदर्श नगर में राहुल राजपूत की कहानी बताना चाहूँगी। आदर्श नगर में एक बच्चा जो कि एक मात्र फ़ोन पे प्रेम प्रसंग था ना था, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। ऐसा कुछ अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन सिर्फ एक फ़ोन पर बात करने पर राहुल राजपूत की पीट कर हत्या कर दी गई। और अनु दुबे का इनकार करना 2018 में, पुलिस प्रशासन से जवाब मांगते 2018 से लेकर जब तक जो ये हमारी बहन थी निकिता तोमर प्रताड़ित होती रही, आखिर उसको इंसाफ क्यों नहीं दिलाया गया?
आज जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा कॉम्प्रोमाइज, मैं बताना चाहूंगी, उसके फैमिली ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। पुलिस प्रशासन, और चूंकि ये जो है आधिपत्य जो इनका स्थापित है, जैसा कि आप देख रहे हो, उसके दादा की मंत्री परिषद में जिम्मेदारी थी कांग्रेस के शासनकाल में, उसके चाचा वो थे, उसका भाई वो था, तो इतनी सारी उसको पास में जिम्मेदारी थी और एक ऊंचा घर था, इसलिए हमारी बच्ची को टारगेट किया गया। अगर यही घटना जो मंदिर में जाकर नमाज पढ़ी गई, अगर यही घटना कोई मस्जिद में कर देता, वहां जाकर नमाज पढ़ता, तो क्या होता वहाँ? मैं बताता तो रही हूँ, दीपक शर्मा नाम है हमारा, आप डालिए एक बार इसको फेसबुक पे। दीपक शर्मा ने ताजमहल पे जाके, आगरा में ताजमहल पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया, बड़े ही शांति से उन्होंने संदेश दिया। वहाँ पर पुलिस वालों के द्वारा और वहाँ के जो हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा, जो कि आज मथुरा में नंद बाबा के मंदिर में ये पारस्परिक संबंधों को जो बढ़ावा देने की चीज़ें कर रहे हैं ना, ये दीपक शर्मा के टाइम में कहाँ चले गए थे? दीपक शर्मा के साथ उनकी पूरी टीम गई थी और पूरी रात उनको थाने में प्रताड़ित किया गया था। क्या ये पारस्परिक संबंध नहीं था? आखिर क्यों नहीं मस्जिदों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई जाती है, जिन्होंने देश के, हमारे संविधान के निर्माता हैं, हमारे संविधान को रचने वाला विश्व विजेता हमारे जो माननीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, इनको तो ये सम्मान दे नहीं पा रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं सम्मान दिया जाता है? उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और रही बात, अगर आप पारस्परिक संबंधों की बात कर रहे हो, तो आज आप घोषित कीजिए, माननीय ओवैसी जी, मेरा संबंध आपसे है। आपने हैदराबाद में देखा किस तरीके से आपके संरक्षण में वहाँ हमारी बहन प्रियंका रेड्डी के साथ कितना अत्याचार हुआ। दिन प्रतिदिन आप जो है वो विश्व युद्ध कराने वाली भाषण देते हैं, उकसाने वाले भाषण करते हैं। माननीय ओवैसी जी, निकिता तोमर पर आप चुप क्यों है? हमें जवाब चाहिए और हम जवाब लेकर रहेंगे। आप वहां से हैदराबाद से सांसद तो बन गए, लेकिन अगर आप अपनी बातचीत से अगर बाज नहीं आए तो हम सनातन, मैं अपने भाइयों की जिम्मेदारी लेती, अब मैं अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ। मेरे साथ 10 लोग रहे, 20 लोग रहे या 50 लोग रहे, अगर ओवैसी जी ने हमारे देश में हमारी एकता, अखंडता, समरसता को अगर तोड़ने की कोशिश की, तो उनको इस बार मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। मैं यहाँ कैमरे के माध्यम से कह रही हूँ, मैं अगर इन लोगों ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी और हमारी बहनों को टारगेट किया गया, तो अब जो है हम शस्त्र स्वयं उठाएंगे, शस्त्र स्वयं उठाकर, और जो भी ये हलाला की पैदाइश है ना। आखिर हिंदुओं ने क्या ठेका उठा रखा है कि आपसी प्यार बनाने का, गंगा जमुना तहजीब बनाए रखने का? क्या हिंदुओं ने ही ठेका उठा रखा है सिर्फ? सबसे पहले गंगा जमुना जो तहजीब है ना, ये गलती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, गंगा जमुना तहजीब जो ये उदाहरण देने वाले ना, केवल और केवल बरगलाने के लिए और ना पारस्परिक संबंध का झूठा फरेब फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये गंगा जमुना तहजीब वाले नहीं है। अगर ये गंगा जमुना तहजीब वाले होते ना, मैं बता रही हूँ, कहाँ दिखे आपको 500 हमारे मुस्लिम भाई जिसने निकिता तोमर के पक्ष में आके अपना वहाँ दिया। मैं बताना चाहती हूँ, मैं मथुरा से आ रही थी, बल्लभगढ़ पहुँची मैं। बल्लभगढ़ में हालांकि मेरी बस जो है यहाँ सराय काले खां वाली थी, बल्लभगढ़ में बस को रोक दिया गया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि हमारी बहन की यहाँ पर ऐसे ऐसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो कहाँ 500 जो है मुसलमान भाई आकर विरोध करते? हमने तो आसिफा केस में लाइन लगा दी थी। कहाँ गई वो अवार्ड वापसी गैंग, कलम तोड़ गैंग, कहाँ चली गई? आप बोलिए निकिता तोमर के लिए केवल बेटियां केवल दलित और मुस्लिम की होती है? ये वो ठाकुर समाज की थी तो आपने पीछे कर दिया उसे। बेटी तो बेटी है, हमेशा उसको न्याय मिलना चाहिए। हमने आसिफा केस में, मैं बता रही हूँ, आसिफा केस में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, निकिता तोमर के लिए क्यों नहीं किया गया इनके द्वारा? बहुत बड़ा सवाल है मेरा, और ये ओवैसी जी मेरा आपसे सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जी, फ्रांस के लिए यहाँ पर धरना कर सकते, पर यहाँ की बेटियों के लिए यहाँ पर धरना नहीं करते हैं लोग। बिल्कुल, मैं बता रही हूँ आपको, वहाँ बल्लभगढ़ जो हमारे भाई पहुँचे, संजीव भाटी जी पहुँचे, कई मेरे भाई हैं, दक्ष हिंदू, विकास हिंदू जो कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग पहुँचे। मैं आपको क्या बताऊँ, वहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको, मैं बता रही हूँ, यहाँ पर तलवार और बंदूक लेकर निकलते हैं, किसी को ठोक जाते हैं, पुलिस प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मोमबत्ती लेकर हाथ में चलने पर गिरफ्तारी हो जाती है। अभी इंडिया गेट पे सुरेश चौहान के जी को लव जिहाद के विरोध करने पर थप्पड़ मारा गया पुलिस प्रशासन द्वारा। सुदर्शन न्यूज आप खोल करके देखिए, वहां पर मेरी बातचीत हुई। इंडिया गेट पे सिर्फ और सिर्फ वो अपनी बात रखने आए थे, लव जिहाद का विरोध करने आए थे, और उनको थप्पड़ मार दिया गया। क्यों? बिल्कुल। क्या हम अपनी बात भी नहीं कह सकते? अपनी बात भी नहीं रख सकते? इतने वो हो गए हैं। अरे धर्म के नाम पे तुमने बंटवारा कर दिया तो जाते क्यों नहीं हो अपने बाप के यहाँ? भाई हमारी खा के हमारी बहन बेटियों को टारगेट क्यों कर रहे हो? मेरा स्पष्ट सवाल है। अगर आप पारस्परिक संबंधों की बात करते हैं तो तौसीफ को गोली मारिए, आपके ओवैसी जी आपको मारना पड़ेगा तौसीफ को गोली, तभी इन लोगों के वो होगी। अगर आसिफा के लिए हम हिंदू खड़े होते हैं तो निकिता के लिए आप मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप उन्हें अपनी बेटी नहीं मानते, आप गैर मजहबी मानते हैं और आप काफिर मानते हो अगर आप उनको, तो आप अपने देश जाइए। जी, धन्यवाद मैम।